हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय डॉक्टर रुचि। कैसे हो आप लोग? कुछ बच्चे 11th में आ गए होंगे, कुछ 12th में आ गए होंगे। खूब पढ़ाई का प्रेशर हो रहा होगा, पर प्रेशर या टेंशन करने से कोई फायदा नहीं है। आराम से कंसेप्चुअली क्लियर कर करके पढ़ेंगे आप लोग इंटरेस्टिंग वे में, तो आसानी से याद भी होगा, प्रेशर भी कम होगा। तो इसी के लिए मैं आई हूँ। मैं हूँ डॉक्टर रुचि और मैंने अपना MBBS SN मेडिकल कॉलेज आगरा से पढ़ा है और MD जो की है वो KGMC लखनऊ से करी है। तो मैं आप लोगों को जूलॉजी पढ़ाऊंगी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जिससे आप लोग बोर भी नहीं होंगे बच्चों, और आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। वो तरीका क्या है? वो तरीका है लर्निंग थ्रू डायग्राम। डायग्राम अगर आपने किसी टॉपिक का याद कर लिया तो, या आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ भी पाएंगे और क्वेश्चंस भी आसानी से आंसर कर पाएंगे। कैसे बच्चों? देखो, आप लोग कोई पिक्चर देखते हो, सपोज पिक्चर हॉल में गए या टीवी में देखा। अब उसमें क्या है, शाहरुख खान जो है वो शक्ति कपूर से खूब लड़ रहा है और वो कह रहे हैं मैं तुझे मार डालूंगा, और उसने कुछ और डायलॉग बोला, फिर शक्ति कपूर ने कहा तेरी क्या औकात की मैं तुझे, तू मुझे मार दे। वो सब आपको बड़ा मजा आया और आप लोग आए घर, आपको याद रहेगा कि उस समय शक्ति कपूर ने यही डायलॉग बोला था शाहरुख खान से, और शाहरुख खान ने ये जवाब दिया था। और यही चीज अगर आपकी किताब में लिखी हो, किताब में शाहरुख खान कह रहा है आई विल किल यू वगैरह, हाउ कैन यू किल मी, ये सब पढ़ पढ़ा के आप लोग भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है ना बच्चों। लेकिन हम जो वो देख के आते हैं वो चीज हमारे दिमाग में रहती है। वही काम करते हैं डायग्राम्स। तो अगर आपने डायग्राम या दिमाग में रख लिया तो वो विजुअलाइजेशन जो है वो आपका रहेगा उस डायग्राम का, और आप उसी से अपने आंसर्स दे सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं ये सेल है, इस सेल में होता है एक न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक लाइसोसोम। इसमें तो आप बोर भी हो जाएंगे और आपको याद भी नहीं रहेगा। वही अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं, ये एक सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसमें RNA है, DNA डबल हेलिक्स, बाहर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, उसमें एंजाइम्स हैं। तो आप लोगों को ये ज्यादा अच्छे से याद रहेगा बच्चों की ये याद रहेगा। तो हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। अगर डायग्राम याद रखेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा और जो है याद भी ज्यादा रहेगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। क्योंकि आप जाएंगे मेडिकल कॉलेज में, भैया डॉक्टर बनने जा रहे हैं, बड़ा प्रेशर है घर बार से सबने कि बच्चा कहाँ जा रहा है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने, अड़ोसी पड़ोसी अच्छा डॉक्टर साहब। अब आपको वहां जाके बड़े नई नई चीजें सुनने को मिलेंगी, नए नए सब्जेक्ट। उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी। बच्चों, हम लोग एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं? हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। उसमें कौन कौन से ऑर्गन है, कहाँ है, कौन सी नर्व उस तक जाती है, कौन सी ब्लड वेसल जाती है। तो ये सब कुछ इतना, बॉडी में इतने सारे ऑर्गन है बच्चों, और उसमें इनको इतने कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे आप लोग कहोगे हम कैसे याद रख ले पूरा? तो उसका भी तरीका डायग्राम से ही है। यही तरीके से हमने पढ़ाई करी है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं बच्चों, कि ये एक नर्व है कोई, वो यहां से निकली शोल्डर से और वो पूरे हैंड को सप्लाई करती हुई यहां तक गई। अब वो सीधी सीधी तो जाएगी नहीं वो कैसे जाती है? कभी सीधी गई, कभी टेढ़ी गई, कभी लेफ्ट गई, कभी राइट गई। और इसके साथ साथ कोई ब्लड वेसल भी चल रही है, हाथ में सभी चीजें होती हैं। अब वो ब्लड वेसल चली, वो कभी तो इसके साथ साथ चल रही है, फिर वो इसको क्रॉस कर गई, फिर दोबारा क्रॉस कर गई, कभी इसके राइट में है, कभी लेफ्ट में है, इस तरह से चल रही है। कैसे याद रखोगे ये कहाँ क्रॉस कर गई? अरे ये सड़क आई, फिर मुड़ गई, फिर इसकी दूसरी सड़क आ गई। ये सब कुछ आप जाते हो रास्ते में, ऐसे कैसे याद रखो? तो उसको याद रखने के में काम आते हैं अगेन डायग्राम। हमने ये डायग्राम याद कर लिया। तो अब हमसे अगर पूछते हैं, वहां पे ऐसे पूछते हैं मेडिकल कॉलेज में, इस पॉइंट पे इस नर्व का इस ब्लड वेसल से क्या रिलेशन है? तो बस हमने डायग्राम याद कर किया अपने दिमाग में, ये तो इसके साथ साथ चलती थी, यहाँ आके ये इसको ऊपर से क्रॉस कर गई, तो हमने बता दिया कि ये ऊपर से इस पॉइंट पे क्रॉस कर गई। तो डायग्राम का यही फायदा है, पिक्चर देखने का यही फायदा है बच्चों। बहुत दिनों तक आप लोगों के दिमाग में रहता है कि हाँ उस हीरो ने हीरोइन से ये कहा। तो इसी तरह से हम लोग याद करेंगे। और इसका एडवांटेज और भी है। क्या है? एक तो इजी तो हो ही गया, और दूसरा
टाइम सेविंग भी है। लिख के याद करोगे तो कहोगे अरे मैडम ने क्या बताया था कि उस पेज पे लिखा था एक न्यूक्लियस था, एक माइटोकॉन्ड्रिया था, और डायग्राम फट से याद आया तो आपने फटाफट हाँ ये था डायग्राम और ये माइटोकॉन्ड्रिया था, इसके बारे में लिख दिया। उससे क्या हुआ? अब बच्चों आप लोगों का टाइम सेव हुआ, टाइम सेव हो गया। अब देख लो कंपटीशन में तो टाइम की बहुत वैल्यू होती है। जब आपने फटाफट जूलॉजी कर ली तो आपके पास टाइम बच गया, उसको आपने लगा लिया फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बच्चों टाइम ज्यादा लगता है। उसमें तो आपको पहले सोचे अरे ये क्वेश्चन है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर उसमें उसकी वैल्यूज डालो, कैलकुलेशन करो, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो गया आंसर गलत। तो आपको अगर आपने इस तरह से जूलॉजी के फटाफट क्वेश्चन आंसर कर दिए तो टाइम बच गया, तो वही आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगा दिया। तो इस तरह से अगर हम लोग डायग्राम्स के थ्रू एक विजुअल पिक्चर बना के याद करेंगे तो वो इंटरेस्टिंग भी होगा और आसानी से याद भी होगा बच्चों। तो इसीलिए मैं ये कोशिश करने जा रही हूँ। और आप लोगों प्लीज मेरा चैनल जूलॉजी बाय डॉक्टर रुचि लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों के जो भी सजेशंस हो वो मोस्ट वेलकम है। आपके फीडबैक जो होंगे वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और बच्चों आप लोग बताएं मुझे कैसे पढ़ाना है, तो मैं अपने आगे के लेक्चर्स उसी हिसाब से बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।